प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हज पर जाने वाले एक हाजी के साथ ऐसा क्या करिश्मा हुआ जिसे सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे आखिर तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी सईद नाम के एक शख्स की है जो हज करके वापस अपने वतन जा रहा था और जद्दा एयरपोर्ट पर बैठकर अपने फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, जबकि उसके साथ उसके मुल्क का दूसरा हाजी भी बैठा हुआ था। दोनों हज अदा करने के बाद वापस वतन जाने वाले हाजियों में शामिल थे। अचानक सईद के साथ बैठे हाजी ने एक लंबी सी सांस ली और अपने बारे में बताया। उस हाजी का नाम अब्दुल बारी था। उसने कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और अल्लाह के फजलो करम से ये मेरा 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा फजल है और मैं समझता हूँ कि हर हज के बाद मुझे अल्लाह से ज्यादा करीब होने का मौका मिला है। ये कहकर वो हाजी खामोश हो गया और सईद के तरफ देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। उसके जवाब सुनकर सईद मुस्कुरा दिया और बोला, भाई मेरे हज का किस्सा कुछ ज्यादा ही बड़ा है, मैं आपका सिर नहीं खाना चाहता। ये सुनकर अब्दुल बारी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, एक तो हम यहाँ इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं और दूसरा यहाँ खाने की हर चीज बाहर से 20 गुना ज्यादा महंगा है, बस एक सिर ही फ्री में खा सकते हैं। ये सुनकर सईद किसी सोच में गुम हो गया, जैसे वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि अपनी कहानी को कहां से शुरू करूं। आखिरकार सईद ने बोलना शुरू किया और कहा, मेरे भाई, मैं एक प्राइवेट अस्पताल में थेरेपिस्ट हूँ। मैंने 30 साल तक अपने तनख्वाह में से थोड़ी थोड़ी रकम बचाकर इस हज की तैयारी की है। इस साल हज पर जाने के लिए मेरे पास पूरे पैसे जमा हो गए थे। सईद आगे बताता है कि मैंने अस्पताल से अपने लिए पैसे लिए और कमरे से बाहर निकला। इतने में एक औरत को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन माजूर हो गया था और उसका इलाज मैं ही कर रहा था। मैं बड़ी मेहनत और प्यार से पिछले 6 महीने से लगातार उसका इलाज कर रहा था, जिसकी वजह से तकरीबन वो आधा ठीक हो चुका था, जबकि उम्मीद थी कि आने वाले 6 महीने में वो लगभग ठीक हो जाएगा। वो औरत ने मुझे सलाम किया और बुझे हुए लहजे में बताया कि वो लोग अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं, शायद फिर हमारी मुलाकात ना हो, लिहाजा मैं आपको ढूंढ रही थी। ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई। मैंने कहा कि आप लोग मेरे इलाज से मुतमईन नहीं है। तो उस औरत ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तो बच्चे को डॉक्टर के बजाय बाप बनकर संभाला है। मेरा तो रुआ रुआ आपको दुआएं देता है। आपने मेरे बच्चे में ना सिर्फ जीने की उम्मीद जगा दी है, बल्कि अपनी ड्यूटी से हटकर उसका इलाज किया और तोहफे वगैरह भी दिए हैं, जिसके लिए हम मियाँ बीबी आपके शुक्रगुजार हैं। सईद कहता है, ये सुनकर मैंने उनसे कहा, फिर आप अस्पताल छोड़कर क्यों जा रही है? मगर वो मेरे बात का जवाब दिए बगैर मरीज के कमरे के तरफ चल दिए। ये देखकर मैं सीधा एडमिन ऑफिस के तरफ गया और बच्चे का कमरा नंबर बताकर पूछा कि ये लोग अस्पताल क्यों छोड़ रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि वो अस्पताल छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उनको कमरा खाली करने का नोटिस दिया गया है। लड़के का बाप जॉब से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग अस्पताल का खर्च देने का काबिल नहीं है, लिहाजा उनको कमरा खाली करने के लिए कह दिया गया है। सईद कहता है, ये सुनकर मैं वहां से मैनेजर ऑफिस के तरफ गया। सईद कहता है, ये सुनकर मैं मैनेजर के पास गया, उनसे सिफारिश की कि बच्चे का इलाज जारी रखने का इजाजत दी जाए। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। इतने में मुदीर जो मैनेजर था उसने कहा, सईद, ये एक प्राइवेट अस्पताल है, कोई चैरिटी इदारा नहीं। यहाँ वही इलाज करवा सकता है जो खर्चा उठाने की ताकत रखता है। मुदीर का ये जवाब सुनकर मैं जैसे ही मुड़ा तो मेरा सीधा हाथ मेरे जेब से टकरा गया, जिसमें मेरे हज के पैसे रखे हुए थे। ऑफिस से निकलकर मैंने आसमान के तरफ देखा और कहा कि ए अल्लाह, तू अच्छी तरह से जानता है मुझे तेरे घर आने का किस कदर शौक है, और अब जबकि मेरा ख्वाब अब एक हकीकत बनने वाला है, तो इस बच्चे की जिंदगी का सवाल खड़ा हो गया है। ए अल्लाह,
मैं मजबूर हूँ, मगर तू बेनियाज है। अगर मैं हज पर ना भी आ सका तब भी तू मुझे अपने फजल से महरूम ना करना। सईद कहता है, इसके बाद मैंने उस बच्चे के अगले 6 महीने तक के पैसे जमा करके उनके अस्पताल से निकलने का ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिल सुकून से भर गया। लेकिन हज पर ना जा पाने की कसक अपनी जगह थी। अब्दुल बारी जो सईद का बात सुन रहा था वो कहने लगा, आपने अपने हज के पैसे उस औरत के बच्चे के इलाज के लिए दे दिए तो आप फिर हज पर कैसे आ गए? ये सुनकर सईद भाई ने कहा कि जब मैं घर आकर लेटा तो हज के मनासिक का एक एक मंजर मेरे नजरों में घूम रहा था। मैंने कई बार बैतुल्लाह का ख्याली तवाफ किया, कई बार लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते मजमे के साथ अपनी आवाज मिलाकर उनका हिस्सा बन गया था। पता नहीं कब मेरे आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए और मैं बहते आंसुओं के साथ ही सो गया। मैंने देखा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूँ और लोग मुझे मेरा नाम देकर हज की बसारत की कबूलियत का दुआ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ए सईद, अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर लिया, हमारे हज के कबूलियत के लिए भी दुआ करना। सईद कहता है, इसी कैफियत में फोन के घंटी ने मुझे जगा दिया। फोन पर अस्पताल का मैनेजर था जो कह रहा था, ए अस्पताल का मालिक हज पर जा रहा है। वो अपने खास मौलिज के बगैर कभी नहीं जाता, मगर इस दफा उसकी मौलिज की बीबी शदीद बीमार हो गई है तो बीबी को इस हालत में छोड़कर बॉस के साथ वो हज पर नहीं जा सकता। लिहाजा आपको उनके साथ भेजने का फैसला किया गया है। आप अपने जरूरी कागजात अस्पताल के एडमिन ऑफिस में पहुंचा दे। सईद कहता है, मैंने सबसे पहले तो शुक्राने के 2 रकात नफिल नमाज अदा किए, फिर कागजात ऑफिस वालों के हवाले किए। यूं अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाने का इंतजाम कर दिया। हज के बाद अस्पताल के मालिक ने मुझे मेरी खिदमत का मुआवजा देना चाहा तो मेरे आंसू निकल पड़े और मैंने उसको बताया कि उसने मुझे हज कराकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, लिहाजा मैंने जो भी उसकी खिदमत की है वो कुछ भी नहीं है, लिहाजा वो मुआवजे की बात ना करे। फिर मैंने अस्पताल के मालिक को सारा वाकया तफसील के साथ बताया, यानी उस बच्चे के और अपने बारे में सारा वाकया बता दिया, जिस पर उसने मक्के से ही फोन करके उस बच्चे के मुकम्मल इलाज तक बिना पैसे लिए उस बच्चे को रखने के लिए बोला और उस औरत के शौहर को यानी बच्चे के बाप को अपने एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की पोस्ट पर रख लिया और अस्पताल वालों को मेरे सारे पैसे मुझे वापस करने के लिए कह दिया। ये वाकया सुनकर अब्दुल बारी के आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने उठकर सईद का माथा चूमा, सईद को मुबारकबाद दी और कहा, आज मुझे लगता है कि मेरे ऐसे हजार हज भी तेरे इस एक हज के बराबर नहीं है। उसने उसकी इस तरह हज पर आने की तारीफ की और कहा, हाजी सईद, अल्लाह पाक से मेरी हज की कबूलियत के लिए भी दुआ कर दो। अल्लाह पाक तुम्हारे हज में बरकत अता करे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यकीनन आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर पेश करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको भी गरीबों, यतीमों, मरीजों, जरूरतमंदों की मदद करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।